Hello, everybody. Welcome to Edu Imprints. This is Tarun Kapoor. So, today we are going to start a new part 2 of September 2020 Legal Current Affairs. You can also follow me on any of the social media or Facebook, Instagram, or you can also join us on the Instagram or Telegram group. Links are given in the description box. So the first news is the farm laws, the three farm laws which are now still now in controversy. So these were passed in September 2020. So three farm laws were passed. The first law was the farmers produce trade and कॉमर्स बिल. तो ये जो एक्ट था बेसिकली ये एक्ट बात करता है ट्रेडिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स. ठीक है, ट्रेडिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स आउटसाइड द APMC mandis. APMC means Agriculture Produce Marketing Committees. Okay, so these mandis were regulated by the state governments. Okay, और अब जो न्यू बिल है, ये जो एक्ट है, सॉरी, जो ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट है, ये फार्मर्स को एक चॉइस दे रहा है कि दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस, और जो भी उनका पैदावार हुआ है अपनी प्रोडक्शन को आउट ऑफ द APMC मंडी सेल कर सकते हैं. ठीक है. सो एंड द अनदर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इन दिस बिल दैट दे कैन सेल विद इन द स्टेट एनीवेयर एंड ऑल्सो आउटसाइड द स्टेट. ठीक है, अर्लियर इट वॉज नॉट. ठीक है. सो द टू थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर अंडर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल कि सबसे पहला कि आप मंडी के APMC मंडी के बाहर बेच सकते हैं. द सेकेंड इज़ कि आपको अधिकार है कि यू कैन सेल आउटसाइड द स्टेट. सो टू प्रोविजंस यू नीड टू रिमेंबर अंडर दिस. The second is Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. So the basically the second is particularly talking about the contract farming. Okay, कि प्राइमरी पर्पस इस एक्ट का यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की. दोनों जो एक हमारा फार्मर है और एक जो सामने वाला बिजनेसमैन है, उनके बीच में वो पहले से म्यूचुअल एग्रीमेंट कर कर वो अपनी प्रोडक्शन को बता सकते हैं कि आप ये प्रोड्यूस करिए और मैं आपको इस प्राइसेस पर बाद में खरीदूंगा. तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट. सो इट ट्राइज टू क्रिएट ए नेशन वाइड लीगल फ्रेमवर्क. ओके, वेयर द फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स. ठीक है, कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने कॉरपोरेट इन्वेस्टर्स के साथ करे होंगे उसके हिसाब से दे विल प्रोड्यूस द क्रॉप्स. ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. ओके, तभी उनकी प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं. अब जो कंट्रोवर्सी है कि द फार्मर्स, जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो इतने पावरफुल नहीं हैं, बहुत ही मार्जिनल फार्मर्स हैं इंडिया में. ठीक है, तो अब यदि जो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, वो सब कुछ इसमें है. जैसे अब थर्ड इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020. अब व्हाट इज़ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट विच वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऐसा एक्ट है दैट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज़. ठीक है, क्योंकि अब इट हैज़ बीन सीन कि जनरली लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करने के लिए होर्डिंग करते हैं, जमाखोरी करते हैं. सो दैट विल अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ द पीपल. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैट गवर्नमेंट ने ऐसा एक्ट लेकर आई. ये पहले से ही है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में. सो आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि कोविड-19 में मार्च 2020 में मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को इसके अंदर बेसिकली डाला गया था एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर ताकि ये दे कैन बी मेड अवेलेबल एट राइट प्राइस एंड राइट क्वालिटी टू द पीपल और टू द पीपल ऑफ द कंट्री. मगर जुलाई 2020 में जब गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी की अब जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो ठीक हो गई है, हमारे एक बैलेंस बन गया है, तो उसको एसेंशियल कमोडिटी से गवर्नमेंट बाहर निकाल देती है इस एक्ट से. ठीक है, तो जैसे जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को रिमूव कर दिया. ओके, सो अब जो इसके अंदर चीज़ है कि गवर्नमेंट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड आइटम्स एसेंशियली जिनको रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़. ठीक है, और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट विल सप्लाई और बेसिकली रेगुलेट द सप्लाई और द प्राइस ऑफ दीज फूड. बेसिकली जो पल्सेस हुए या कुछ भी सब्जियां हैं, तो इन केस ऑफ वॉर, लड़ाई होगी तो वॉर होगी, जंग होगी, फेमाइन के केस में सेकंड, या हाई प्राइस राइज हो जाता है, या नेचुरल कैलमिटी. 4 केसेस है, वॉर, फेमाइन, हाई प्राइस राइज, और फोर्थ है हमारा फेमाइन.
अब एक और क्लोज है, इसमें दो चीज़ें आती हैं जो हाई प्राइस राइस के अंदर की, एक पेरिशेबल आइटम्स हैं और हमारी है एक है नॉन पेरिशेबल आइटम्स, कि यदि ठीक है नॉन पेरिशेबल आइटम्स में 50% एंड पेरिशेबल आइटम्स में 100% इंक्रीज होता है, देन द गवर्नमेंट विल इंटरफेयर एंड रेगुलेट देयर सप्लाई और प्राइस वॉट एवर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 फार्म लॉज। ओके, द नेक्स्ट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। अब फॉर इसको ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज सितंबर 2020 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने 6 NGOs की, नॉन जो हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनकी FCRA जो बेसिकली जो उनका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए अब इसको आपको लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है कि जो फॉरेन फंडिंग है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की इंडिया में, वो FCRA एक्ट के अंदर रेगुलेट करी जाती है। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब इस बेसिकली इस एक्ट का पर्पज़ यही है कि जो फॉरेन फंडिंग जिस पर्पज़ के लिए इंडिया में आई है वो उसी पर्पज़ के अंदर लगे। ठीक है, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, और साथ साथ में कोई एंटी नेशनल या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में उस चीज़ का यूज़ ना हो, इसलिए गवर्नमेंट इसके थ्रू रेगुलेशन करती है। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स को लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, 25,000 रुपये तक आप एक इंडिविजुअल फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस एक्ट के अंदर आप बेसिकली फंडिंग ले सकते हैं बाहर से, मगर उससे ऊपर लेंगे तो आपको लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज द पोस्टल वोटिंग इन इंडिया। द पोस्टल वोटिंग इज बेसिकली बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट पोस्टल बैलेट्स इन द बिहार इलेक्शंस ऑल्सो दैट वर हेल्ड रिसेंटली। ठीक है, और साथ साथ में USA के अंदर भी पोस्टल वोटिंग के जैसे के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो अब जो पोस्टल वोटिंग कौन कर सकता है इंडिया में, दैट यू नीड टू नो, कि आपको जानने की ज़रूरत है कि जो बैलेट पेपर्स हैं, जो बैलेट पेपर होता है उनको इलेक्ट्रॉनिकली उस पर्सनस को सेंड करा जाता है जहाँ पर भी वो हैं। सपोज कि आई एम अ वोटर ऑफ अ हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके, एंड आई एम इन बॉम्बे, सो आई वॉन्ट टू वोट। ओके, सो द बैलेट पेपर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिकली सेंड टू मी इलेक्ट्रॉनिकली, मुझे इलेक्ट्रॉनिकली भेजे, और मुझे क्या ज़रूरी है कि मुझे जो अपना बैलेट पेपर फिल कर कर वो हमें बाय पोस्ट भेजना है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सिस्टम दैट इज़ बेसिकली फंक्शनिंग इन इंडिया। ठीक है, अब कौन कौन से जो पर्सन्स हैं वो इस सिस्टम पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कास्ट कर सकते हैं अपना इंडिया में, दैट इज़ फर्स्ट इज़ सीक्रेट वोटर्स। ठीक है, सॉरी, सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर मीन्स जो आर्म्ड फोर्सेज में होते हैं, जिनकी अपनी ड्यूटीज़ लगी होती हैं। ठीक है, आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है, जो पोस्टेड हैं अब्रॉड, या इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर हैं कोई, या 80 ईयर्स से एज अबव है उनकी, या पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। ठीक है, जो बूथ के ऊपर जो हमारे पोलिंग बूथ्स होते हैं उनके ऊपर नहीं आ सकते हैं, तो उनको ये जो चॉइस है कि वो उनको इलेक्ट्रॉनिकली बैलेट पेपर भेजा जा सकता है और वो अपना जो बेसिकली जो वोट है वो थ्रू पोस्ट भेज सकते हैं। या जो वोटर्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब जिनको आशंका के ऊपर, एप्रीहेंशन के बेसिस पर अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो वो वोटर्स भी अपने इस तरीके से वोट कास्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज केशवानंद भारती केस। वाई इट वॉज इन न्यूज़, बिकॉज द केशवानंद भारती, who was the main petitioner in this case, has recently passed away in September, so that's why it become in news. So what was Keshwanand Bharti case all about? In the Keshwanand Bharti case, the Supreme Court founded a new doctrine, that is basic structure doctrine, which talks about that the constitution, or basically the parliament cannot curtail the basic structure of the constitution. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो पार्लियामेंट है कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि जो बेसिक फाउंडेशन है, व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेटर ऑन केसेस में सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी कि व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे जैसे अलग अलग टाइप से मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। नेक्स्ट इज द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। सो बेसिकली दिस एक्ट ने क्या करा है कि 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऐड कर दी हैं। ठीक है, सो इन एडिशन टू उर्दू, पहले उर्दू और इंग्लिश थी, मगर अब क्या है, कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी जो है वो भी ऐड करी गई है। सो नाउ 5 लैंग्वेजेस हो चुकी हैं हमारी
Jammu and Kashmir ki official languages. So so this was all about the September current affairs, and in next video we will deal in the next month current affairs. So I hope you found this video informative. So let me know by your comments in the comment section below, and I will see you in the next one. Thank you.